हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीबॉडी। और फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित होने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये बाइबल स्टडी बहुत बहुत लोगों को आशीष दे रहा है और आशीष का कारण बन रहा है। और हमने जो विषय शुरू किया है और वो है द पीस मेकर। इसके बारे में बहुत सारे लोगों लोगों को आशीष मिल रहा है और विशेष करके मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया था, मुझे बताया था कि कैसे इस विषय के द्वारा उन्हें आशीष मिली है और कैसे वो जब अड़चन में थे, जब मुसीबत में थे, कैसे इस विषय ने उन परमेश्वर ने इस विषय के द्वारा उनसे बात की और उनके ज़िंदगी में आशीष प्रदान किया। हालेलुया। तो आइए तुरंत हम आज के भाग 2 में हम जाएँगे। द पीस मेकर पार्ट 2, शांति बनाने वाले भाग 2 में हम जाते हैं और इस वचन का लुफ्त उठाएंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर दिस डे, लॉर्ड। थैंक यू beloved Holy Spirit of God for the anointing of your presence, O Lord my God. And I pray forgive us of every sin that we have committed in thy sight. Have mercy upon us, O Lord, and wash us with thy precious blood and cleanse us, make us holy, pure whiter than snow. And beloved Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord. You take charge right now. Come mighty comforter, come mighty counselor, thou art welcome, and lead us in this time, O Lord my God. Speak to our lives. Inundate us with the revelation of your word, Lord my God. Holy Spirit of God, mighty teacher, thou art welcome, and teach us your precious word, Lord. Without you, we cannot do it. Without you, Lord my God, I am nothing. I can't teach, Lord. I am nothing, Lord. I am nothing. Just a block of mud, O Lord my God, whom you have anointed and breathed into my nostrils breath of life, O Lord my God, and using me according to your will, Lord. Lord, not I, but you speak, revealing truth and changing lives. And yes, beloved Spirit of God, that welcome, Lord, you take charge and lead us in this time, Lord. Thank you for anointing me. Thank you for changing a word from Logos into Rhema. Anoint my tongue, Lord. And not I, but you speak in fluent Hindi and Marathi, Lord, and English, Lord, according to your will. Thank you, Jesus, for this time, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray and we ask. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। और आज हम जाने वाले हैं विषय हमारा वही चल रहा है और वो है शांति बनाने वाले भाग 2। आइए हम इस विषय के गहराई में और गहराई में जाएं। आमीन। तो हमने पिछली बार देखा कि शांति बनाने वाले जो होते हैं उनके मन में क्या चलते रहता है या फिर उनके मन में क्या होता है। हमने देखा कि वो रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 28 जो होता है, इस बात का इल्म उन्हें हमेशा रहता है और इस बात के ऊपर ही उनका पूरा सब कुछ संतुलित रहता है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस वन वर्स। ओके, आगे हम देखते हैं कि वो हमेशा ये जानते हैं कि उनकी जो समस्या है वो सिर्फ एक हिमखंड का एक सिर्फ एक छोर है। नीचे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना कार्यरत होती है, वो जानते हैं। अगला मुद्दा हमने देखा कि वो हमेशा बड़े चित्र के पास देखते हैं। तीसरा मुद्दा हमने देखा कि वो है कि वो हमेशा इस बात पे विश्वास रखते हैं कि कुछ तो भी महान मेरी बाट जो रहा है, कुछ तो भी महान दूसरे छोर के ऊपर मेरी बाट जो रहा है, कुछ तो भी महान होने वाला है मेरे ज़िंदगी में। इस समस्या के द्वारा इस बात का इल्म हमेशा उन्हें रहता है। हमने ये बात भी देखा कि वो जो शांति बनाने वाले होते हैं वो किसी भी रक्त और मांस से नहीं लड़ाई करते। वो इस बात का इल्म उन्हें होता है। वो उनका जो युद्ध होता है वो हमेशा अंधकार की ताकतों के विरोध में होता है और शक्तियों के विरोध में होता है और वो इस बात का इल्म उन्हें भली भांति होता है। आमीन। और एक मुद्दा हमने देखा कि वो रफल्ड नहीं होते या फिर वो डिस्टर्ब नहीं होते या फिर वो आसानी से किसी के भी द्वारा वो छेड़े नहीं जाते। आमीन। और फिर हमने ये देखा लास्ट पॉइंट देखा था पिछले हफ्ते कि वो अपना ध्यान वो हमेशा एक बड़ा उनका एक उद्देश्य रहता है और उससे अपना ध्यान वो हटाते नहीं है। उस उद्देश्य के लिए जो भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ेंगे, जो भी उन्हें पकड़ना पड़ेगा वो पकड़ेंगे, लेकिन वो उद्देश्य को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेंगे और उस मुकाम तक पहुंचेंगे ही। ये है कुछ फितरतें हमने शांति बनाने वाले ऐसे लोगों की ज़िंदगी के द्वारा हमने देखा है।
आमीन से, या फिर ज़िंदगी में झाँक के देखा है। अभी हम ये देखने वाले हैं कि अगर किसी को शांति बनने वाला या फिर बनाने वाला होना है, तो किन बातों का ध्यान उसे रखना होगा या फिर किन बातों की समझ उसको होनी ज़रूरी है। आइए हम आज का विषय शांति बनाने वाला भाग 2 में चले जाते हैं। What must a peacemaker bear in mind? एक शांति बनाने वाले को अपने मन में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, यू विल बी प्लेस्ड वेयर देयर आर वॉर्स। एक शांति बनाने वाले को हमेशा ऐसे जगहों में रखा जाएगा जहां पर युद्ध होता है। आमेन, यस, जहां पर लोगों की फितरत झगड़ालू होती है, जहां पर लोग झगड़ा करना चाहते हैं, जहां पर लोग हिंसक है, जहां पर लोग झगड़ालू है, ऐसे ही माहौल में एक शांति बनाने वाले को रखा जाएगा। अभी जब ये बात मैं कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि बहुतांश लोगों को एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आंखों के सामने आ रहा है कि ऐसा क्यों, और बहुतांश लोगों को ये अभी समझ में आ रहा है कि मेरे जिंदगी में ऐसे ही लोग क्यों है। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिएगा। आपको ध्यान से इस बात को सुनना है, समझना है और अपने खून में डालना है। अगर आप शांति बनाने वाले हो तो आपको हमेशा ऐसे लोगों के बीच में छोड़ा जाएगा या रखा जाएगा जो हिंसक है या फिर झगड़ालू है। क्योंकि शांति प्रिय लोगों में शांति बनाने वाले का क्या काम। आमेन, मैं फिर से कह रहा हूं, शांति प्रिय लोगों में शांति बनाने वाले का क्या काम। यस, तो शांति बनाने वाला, देखो, शांति बनाने वाला 2 जगहों पे शांति बनाता है। एक तो खुद के अंदर और दूसरा खुद के बाहर। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक खुद के अंदर और दूसरा खुद के बाहर। तो अगर आप शांति बनाने वाला बनना चाहते हो या फिर बने हो या फिर हो, तो आपको इस बात का इल्म हमेशा रखना है कि आपको हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रखा जाएगा जो झगड़ालू है और जो हिंसक प्रवृत्ति के है। आमेन। अभी आप कहोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप शांति बनाने वाले हो। आमेन। आपके द्वारा वो शांति की अहमियत जानेंगे। आमेन। क्योंकि आपको उस माहौल में रखा गया है। उसके पहले ये लोग शांति की अहमियत जानते नहीं थे, लेकिन आपके जिंदगी को देखकर, आपके जिंदगी के द्वारा निकलने वाली जो शांति है उसका अनुभव लेकर ये लोग जो है ये शांति की अहमियत जानेंगे। ये जानेंगे कि शांति रखने से क्या फायदे होते हैं। झगड़ा न करके, किसी को माफ करके, हिंसा न करके हमें क्या फायदे मिलते हैं, ये आपके जिंदगी के द्वारा लोग सीखेंगे। इसीलिए आपको ऐसे माहौल में रखा जाता है। और ये बात और भी है कि जब वो देखेंगे कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी की जाएगी परमेश्वर के द्वारा, जहां पर आपके ऊपर हमला होगा, जहां पर आपके ऊपर गाली गलौज करने का मौका आएगा, हिंसा करने का मौका आएगा, झगड़ा करने का मौका आएगा, लेकिन आप हिंसा न करके, गाली गलौज न करके, झगड़ा न करके, लेकिन आप उल्टा वहां पर आप एक पैर पीछे लेते हुए शांति प्रस्तावित करते हैं। और ये लोग देख रहे हैं आपको, ये जो हिंसक है, ये जो गाली गलौज करने वाले, ये जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, ये आपको देख रहे हैं। और ये आपको देखते हुए ये देखते हैं कि कैसे इस बुरे माहौल में इस बंदे ने कैसे प्रतिक्रिया दी। और फिर जब वो देखते हैं कि ये प्रतिक्रिया देने के बाद में, शांति की प्रतिक्रिया देने के बाद में, शांति प्रस्तापित करने के बाद में
इस व्यक्ति ने क्या किया और उसका फ़ायदा इस व्यक्ति को क्या हुआ। जब ये लोग, आपके आस-पास के लोग जब ये देखेंगे, तब उनको शांति की अहमियत समझ में आएगी। देखो, कैसा होता है मालूम है? जिस जिस व्यक्ति ने बचपन से कभी शांति का अनुभव लिया ही नहीं है और शांति का फ़ायदा क्या है उसको मालूम ही नहीं है, उसको लगता है कि मेरे मुँह चलाने से, मेरे हाथ-पैर चलाने से मुझे सब कुछ मिलेगा। ऐसा हमेशा उस व्यक्ति को लगेगा। उसको यही लगता है कि झगड़ा करना पड़ता है। हाँ, हिंसा करनी पड़ती है। हमेशा उस व्यक्ति को यही लगता है कि अगर मुझे कुछ ज़िंदगी में पाना है या फिर कुछ हासिल करना है या फिर मेरे विरोध में जो भी कुभांड हो रहा है, जो भी मेरे विरोध में जो भी लोग मेरे विरोध में अफ़वाह फैला रहे हैं या फिर मेरे खिलाफ में झूठ फैला रहे हैं, अगर मुझे उसको रोकना है तो मुझे झगड़ा करना ही पड़ेगा, मुझे हिंसा करनी ही पड़ेगी, मुझे गाली-गलौज देना ही करना ही पड़ेगा। ऐसा उस व्यक्ति को लगता है जिसने बचपन से कभी शांति का अनुभव नहीं लिया है और शांति के फ़ायदे कभी देखे नहीं हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति को आपके ज़िंदगी के द्वारा शांति दिखाई देती है और शांति प्रस्थापित करने के फ़ायदे उसको जब दिखाई देते हैं, तब वो व्यक्ति को ये समझ में आता है कि अरे! शांति कर रखने से या फिर करने से फ़ायदा मेरा है। आमेन। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप शांति बनाने वाले हो या फिर शांति करने वाले हो या फिर शांति बनाने वाले बनने की इच्छा या मंशा रखते, अरमान रखते हो, आपको ऐसे माहौल में रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शांति होती नहीं, बनाई जाती है। आमेन, आमेन। शांति होती नहीं है, बनाई जाती है। यहां पर आता है उस शांति बनाने वाले का अहम या फिर घमंड या फिर मैं, ये जो फितरत है इंसान की कि मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा बोल सकते हैं? हाँ, मुझे नीचा दिखा रहे, मुझे। देखो, शांति प्रस्थापित होती नहीं है, शांति प्रस्थापित की जाती है। आपको उस तरह से काम करना पड़ता है, उस तरह से काम करना पड़ता है। आपको खुद में वैसे बदलाव लाने पड़ते हैं। आपके आपके झगड़ालू स्वभाव को, आपके गाली गलौज वाले स्वभाव को, आपके हिंसक स्वभाव को आपको मारना पड़ता है, आपको उसको मरना पड़ता है। और जब आप उसको मारते हो, क्रूस पर आप उसको मारते हो दुआ के द्वारा, तभी आप शांति बनाते हो। शांति बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही मुश्किल। ये कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं कर सकता। इसको करने वाले बहुत बड़े मैं कह सकता हूँ हिंदी में तुर्रम खान या फिर असली भाषा में कह सकते हैं तो यीशु मसीह जैसे ही बड़े लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो अपने अहम को मारते हैं, अपने घमंड को मारते हैं, अपने हिंसक प्रवृत्ति को मारते हैं, अपने झगड़ालू प्रवृत्ति को मारते हैं। मैं सही हूँ और मेरी जो बात सही है उसको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, इस प्रवृत्ति को मारते हैं। ऐसे ही लोग, यीशु मसीह जैसे जो लोग होते हैं, यीशु मसीह जैसे जो लोग होते हैं, वही शांति बनाते हैं। देखो, शांति बनाना आसान नहीं, अरसा लगता है भाई और बहनों, अरसा लगता है शांति बनाना सीखना। ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, आई नो व्हाट आई एम टीचिंग यू। फार वेळ लागतो संत हो, फार वेळ लागतो हे शिकायला की शांती कशी बनवायची, फार वेळ लागतो, सोपं नव्हे.
अजिबात नव्हे. स्वतःच्या अहमला, स्वतःच्या घमंडला, स्वतःच्या मीपणाला मरावं लागतं. मी बरोबर आहे ही वृत्ती, हे माहिती आहे, तरीही समोरचा व्यक्ती तुमच्या विरुद्ध भांडणं करतोय, खोटं बोलतोय, अफवा पसरवतोय आणि तरी त्या व्यक्तीबरोबर चांगलं बोलणं, तुमच्या मनामध्ये काहीही नकारात्मक नाही येऊ देणं त्या व्यक्तीबद्दल आणि त्या व्यक्तीला तसंच उचलून धरणं, प्रार्थनेमध्ये त्या व्यक्तीला प्रेम करत राहणं आणि त्या व्यक्तीबरोबर चांगलंच बोलणं, त्या व्यक्तीबद्दल चांगलंच बोलणं आणि शांतीचा बॅलन्स मेंटेन करून ठेवणं, हे कार्य सोपं नाही. माझ्यावर भरोसा ठेवा, मी याचा अनुभव घेतलेला आहे. हे सोपं नाही. तुम्हाला माहिती आहे मी काय बोलत आहे. तुम्हाला माहिती आहे की कितीदा तुमच्या विरुद्ध लोकांनी काहीही बोललेलं आहे, तुम्ही तेवढ्यांदा भांडणं करायला गेलेले आहेत आणि तुमची व त्या समोरच्या व्यक्तीची शांती तुम्ही शांतीची पार वाट लावून टाकलेली आहे. आमेन, हालेलुया. संतो हो, पण तुम्हाला मी खरं सांगतो आणि सत्य सांगतो की शांती ही होत नाही, तर ती बनवली जाते. आमेन. येस, ती बनवली जाते. पुष्कळ लोकांचा हाच प्रॉब्लेम असतो. प्रभु मला शांतीने आशीर्वादित कर प्रभु. आमेन, हालेलुया. ये दुआ बहुत अच्छी है. परमेश्वर, हे प्रभु मुझे शांति से आशीषित कर. ये दुआ जितनी सुनने को अच्छी और आसान लगती है, उतनी ही करने को बहुत ही मुश्किल. आमेन. कैसा है ना मालूम है कि इंसान की एक फितरत है गुस्सा, और ये एक इमोशन है, एक भाव है इंसान में, और इंसान को गुस्सा आता है. गुस्सा आना इंसानियत है. यस. इंग्लिश में कहते हैं टू err इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन. मीन्स गलती करना इंसानियत है. गलती करना इंसानियत है, लेकिन माफ करना ये दैवीय है. आमेन. तो कैसा होता है ना कि हम शांति के लिए दुआ करते हैं, लेकिन दुआ करके शांति नहीं आती है. मैं थोड़ा इसमें गहराई में जाता हूं. देखो कैसा है कि जब मैं दुआ करता हूं कि हे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में शांति ला, शांति की बहाली कर, शांति डाल दे, शांति बना. इधर परमेश्वर शांति नहीं बनाने वाला. शांति आपको बनानी है. और कैसे बनानी है? खुद के अंदर जो झगड़े की प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति है, खुन्नस की प्रवृत्ति है, गुस्से की प्रवृत्ति है, उसको मर के, यस, उसको मर के स्वतःमध्ये जे काय भांडणं करायची प्रवृत्ती आहे, हिंसेची प्रवृत्ती आहे, रागाची प्रवृत्ती आहे, त्या प्रवृत्तीला ठार मारून शांती मी स्वतःच्या व दुसऱ्याच्या जीवनामध्ये मी प्रस्थापित करेल. तभी हम शांति किसी हमारे और दूसरे के ज़िंदगी में हम बहाल करेंगे. नहीं तो ये नहीं होने वाला. कोई भी दुआ, मैं तो कहता हूँ, अगर आपको शांति प्रस्थापित करने वाला बनना है या फिर आपको आपकी ज़िंदगी में शांति चाहिए, तो आपको उपवास और प्रार्थना में जाना है, उपवास और दुआ में जाना है. जब आप उपवास और दुआ, या फिर हिंदी में अगर उर्दू हिंदी में कहा जाए तो आपको रोज़े रखने हैं, आपको रोज़ा रखना है, आपको दुआ में जाना है. रोज़े रखते हुए आपको दुआ में जाना है, आपको उपवास और दुआ करनी है, और आपको घंटों और दिन बिताने हैं उस उपवास या फिर रोज़े में और दुआ में, और आपको उस प्रवृत्ति को मरना है. तभी जाके आप शांति बनाने वाले हो जाओगे. आमेन. पॉइंट नंबर 3, यू विल फाइट यू टू मेक पीस. आपसे लड़ोगे शांति बनाने के लिए. मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपसे लड़ोगे शांति बनाने के लिए. तुम्ही स्वतःशी लढाल किंवा तुम्हाशी लढाल शांति बनवायला. आप खुद से लड़ोगे शांति बनाने के लिए. इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है, आप ही खुद को ही विरोध करोगे, खुद को ही मारोगे, खुद को ही आप रोन दोगे
शांति बनाने के लिए। गुस्सा आया है मेरे को, मुझे को ऐसा लग रहा है इसको मार डालो, लेकिन नहीं, कंट्रोल 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 कंट्रोल। और बाकी अभिषेक भी नहीं है, फिर भी वो की रहे बस आता है, वो परमेश्वर मेरे को रोक ले, परमेश्वर मुझे मुझे मेरे पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। हुरिया था करीला मसाता केरी और बातें केरीला मसादा। मुझसे प्रभु मुझे दर्द हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। मैं अगर गया तो उधर बहुत खराब ही करूंगा, पूरे माहौल को बिगाड़ दूंगा। परमेश्वर मुझे रोक। नहीं नहीं परमेश्वर, मैं नहीं करना चाहता। मैं खुद से लड़ूंगा, खुद से लड़ूंगा, मैं खुद से लड़ूंगा। आमेन। आई विल फाइट विथ माई सेल्फ। अगर मैं शांति बनाने वाला बनना है तो मैं खुद ही से लड़ूंगा। आमेन। पॉइंट नंबर 4, इफ यू मेक पीस यू आर ब्लेस्ड। अगर आप शांति बनाते हो आप आशीषित हो। अभी कैसे, क्या? आमेन। आइए हम इस वचन के गहराई में जाएंगे। कैसा होता है परमेश्वर के लोगों की अगर आप शांति बनाते हो? आइए हम गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 5, एवरीबॉडी, गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय है और वचन 16 हम पढ़ेंगे। दिस आई से देन, वॉक इन द स्पिरिट एंड यू शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश। ओके, वर्स 17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. इधर ही लिखा है यहां पर वर्स 7 वचन 17, गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 16 और 17। मैं 17वां वचन पढ़ता हूं। फॉर द फ्लैश लस्टेड अगेंस्ट द स्पिरिट। देखो, जब भी कभी हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी करते हैं, हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। आइए हम इस बात को समझने के लिए हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति इसका 6वां अध्याय है और वचन 1 से आगे। And it came to pass when the men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair or beautiful, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man. Okay, strive with man, or fight with man, or argue with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. जब इंसान बढ़ने लगा इस धरती पर तो बाइबल ये कहता है कि स्वर्गदूत जो यहाँ पर धरती पर गिरे हुए थे, शैतान के साथ में जिन्होंने अलायंस बनाया था या फिर एक बंधन बनाया था, जिन्होंने शैतान का साथ दिया था परमेश्वर के विरोध में जाके एक बंड करने के लिए या फिर एक युद्ध करने के लिए, और जिन्होंने शैतान का साथ देते हुए जो दुष्ट आत्माएं बन गए थे इस धरती के ऊपर, वचन ये कहता है कि ये लोगों ने इन परमेश्वर के पुत्रों ने या फिर स्वर्गदूतों ने देखा, गिरे हुए स्वर्गदूतों के, कि मनुष्य की जो पुत्रियां हैं या लड़कियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, और उन्होंने उनके लिए खुद के लिए पत्नियां करके ले ली। इसका मतलब देखो, उन्होंने उनको अगवा करके नहीं लिया, उन्होंने उनको किडनैप नहीं किया, उन्होंने उनको रेप नहीं किया, उन्होंने उनके साथ शादी की। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मनुष्य थे उस टाइम के, उन्होंने ये देखा कि यार ये जो स्वर्गदूत है जो गिरे हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत है, ये बहुत अनोखे काम कर सकते हैं। देखो, आजकल अगर आप कार्टून देखोगे ना, बच्चों के कार्टून और बच्चों के पिक्चर्स, मूवीज, वहां पर आप देखोगे कि बच्चों के दोस्त ड्रैगन है,
दुष्टात्माएं हैं, जिन है, ड्रैकुला है। ये अगर आप देखोगे ना, ये उत्पत्ति 6वें अध्याय की तैयारी है और इसके दरमियान ही होने वाला है रैप्चर पवित्र आत्मा का। इसी के दरमियान मैं आपको बता रहा हूं, इसी के दरमियान आप ये घटना फिर से होते हुए देखने वाले हो। आज पवित्र आत्मा इस भूतल पे है, इस भूमि पर है, इस धरती पे है। बहुत जल्दी मीन्स हमारी पीढ़ी के बाद में, मेरे बच्चे के पीढ़ी के बाद में जो बच्चे आने वाले हैं, उनके बच्चे के वक्त में ये घटना होने वाली है। कौन सी घटना? कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे और मेरे बच्चे के बच्चे और फिर उनके बच्चे जो है, ये शादियां करेंगे दुष्ट आत्माओं के साथ। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ये प्रोफेसी है। मैं आपको ये प्रोफेसी 2024 में बता रहा हूं। ये घटना कम से कम 2050 के बाद में होने वाली है। 2050 के बाद में ये होने वाली घटना है। मैं आपको आज बता रहा हूं 2024 में, कि आप देखोगे कि ये जो हमारे बच्चे मीन्स मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे दुष्टात्माओं के साथ शादी करेंगे। यस, क्यों? क्योंकि इनकी देखो, मेरे बच्चे के जो उम्र के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर कार्टून नहीं देखते, लेकिन उससे भी छोटे वर्ग के जो बच्चे हैं, ये कार्टून बहुत देखते हैं। और उन कार्टून्स में, उन पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि जवान बच्चे जो है या फिर छोटे बच्चे जो है, वो ड्रैगन के शक्ति के द्वारा या फिर कोई शैतानी शक्ति के द्वारा अच्छे काम, उनका होमवर्क, उनकी गणित के परीक्षा, उनको गणित सिखाया जाना, उनको किसी के बीच में झगड़ा है वो मिटाया जाना, कुछ भी अनोखे काम उन दुष्टात्माओं के शक्तियों के द्वारा वो कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। क्या मैंने बोला? अच्छा काम वो कर सकते हैं दुष्टात्माओं के शक्ति के द्वारा, ड्रैगन के शक्ति के द्वारा। तो उनका ब्रेन वॉशिंग, इस पीढ़ी का ब्रेन वॉशिंग हो रहा है। आमेन, यस। और ये कौन कर रहा है? ये मीडिया करती है, टेलीविजन प्रोग्राम्स। ओके, तो ऐसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर, ये एक शैतान की जो बीवी है, उसके द्वारा ये किताब लिखा गया है। और इसमें जो दुष्टात्माओं का नाम जो इस्तेमाल किया गया है, जो अंधकार की ताकतों का जो नाम इस्तेमाल किया गया है, वो एक्चुअल में उनका नाम है। तो ये जो ऐसे किताबें जो लिखी गई है और उसके ऊपर जो पिक्चर्स, मूवीज आ रहे हैं, इन सारे चीज़ों को अगर आप देखोगे तो इस पीढ़ी की ब्रेन वॉशिंग हो रही है कि दुष्टात्माएं अच्छी है। यस, और इनके साथ दोस्ती करना अच्छा है। तो आप सोचो, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनको जब बच्चे हो जाएंगे, और जब इनके बच्चों ने अगर एक दिन एक दुष्टात्मा को घर ले आए और कहा कि मम्मी मम्मी, डैडी डैडी, मुझे इस शक्ति से प्यार है, मुझे शादी करना है, तो ये जो पीढ़ी है जिनका ब्रेन वॉशिंग पहले से हो गया है कि दुष्टात्मा अच्छे है, ड्रैगन अच्छा है, तो वो कभी ना नहीं कहेंगे उससे शादी करने के लिए। यही हो गया यहां पर उत्पत्ति के 6वें अध्याय में। यस, यही हो गया। और हम देखते हैं उसके बाद में वचन 3, एंड द लॉर्ड सेड, माई स्पिरिट शैल नॉट ऑलवेज स्ट्राइव विथ मैन, स्ट्राइव मीन्स एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट कि यार ये मत कर, ये गलत है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो ये सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। ये एक प्रकार का एक इधर 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 इसका एक वर्ड है डून, या फिर इसको उसका एक एक्चुअल वर्ड है
उसका नाम है डून। ये एक हिब्रू वर्ड है और स्ट्राइव को कहते हैं डून। और एक इसका मतलब होता है टू जज और टू एज एन अंपायर कि तू गलत कर रहा है, ये मत कर, समझाना, झगड़ा झगड़ा करना, ये बार 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 समझाते रहना। ओके, माई स्पिरिट शुड नॉट ऑलवेज स्ट्राइव विद मैन। तू सही नहीं कर रहा है, तू सही नहीं कर रही है, तू ये गलत कर रही है, गलत कर रहा है, ये बार बार उस व्यक्ति को समझाते रहना। ये पवित्र आत्मा उस वक्त भी ये कार्य कर रहा था। और बाद में परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा इसके और अभी इंसान के साथ झगड़ा नहीं करेगी, या फिर उनके साथ, हिंदी में मराठी मध्ये म्हणतात वाद विवाद। यस, मुझे हिंदी में इसका वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन झगड़ा नहीं करेगी। और इसलिए परमेश्वर ने उसकी आत्मा उस वक्त इंसानों से निकाल ली। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद में और सूली पे लटकने के बाद में और फिर अपना लहू बहाने के बाद में और अपना लहू स्वर्ग में अर्पण करने के बाद में यीशु मसीह के वजह से हमें फिर से एक बार पवित्र आत्मा मिला है और एक हमारे लिए एक परमेश्वर कृपा हमारे ऊपर आई है। और ये घटना जो है, ओके, ये हम देखने वाले हैं 2050 के बाद में, ये फिर से एक बार होने जाने वाली है। आमेन। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर इंसान से इतना प्यार करता है कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया। और वही इंसान दुष्टात्माओं की साइड लेने वाला है, दुष्टात्माओं के साथ मिलाप करने वाला है, दुष्टात्माओं के साथ में शादी करने वाला है, पवित्र अपवित्र बंधनों में बंधने वाला है। देखो, हमारी शादी जो है वो मेमने के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ होने वाली है और हमें खुद को वैसा रखना है। तो ये जो शरीर के जो काम है ना, वो आत्मा के विरोध में हमेशा रहते, हमेशा हमेशा। जब कभी भी आप पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करते हो, परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। यस, और इसके वजह से हम आशीषों का रूपांतर या फिर आशीषों का बदलाव हम श्रापों में करते हैं। लेकिन अगर मैं इसका बराबर उल्टा करता हूं, इसका मतलब, अगर मैं मेरे शरीर के कामों को मारते हुए अगर मैं आत्मा के कामों को जारी रखता हूं, आत्मा की फितरत को, आत्मा के चीजों को, आत्मा के प्रवृत्ति को अगर मैं जारी रखता हूं, आत्मा के कामों को अगर मैं मेरे जिंदगी में करूंगा, तो मुझे आशीष मिलेगी। आमेन। देखो, इधर क्या लिखा है, वचन 16 में फिर से पढ़ता हूं। गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 16, Galatians 5 verse 16, 1-6. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. आप आत्मा के अनुसार चलो तो आप शरीर के वासना को पूरा नहीं करोगे। आमेन। वचन 17, for the flesh lusteth against the spirit. देखो, देह जो है, शरीर जो है, वो आत्मा के विरोध में ही वासना करता है। जो भी आत्मा की फितरत है, पवित्र आत्मा की फितरत है, हमारा शरीर उसके बराबर उल्टा ही करेगा। मसलन आपको मैं बताता हूं, शरीर के काम क्या है, शरीर के काम क्या है। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर मैनिफेस्ट, विच आर दीज: अडल्टरी, फॉर्निकेशन, व्यभिचार, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred means nafrat, okay, variance, okay, emulsions, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murderers, drunkenness, ravelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. जो लोग शरीर के काम करते हैं, वो लिखा गया है गलती की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 19, 20 और 21 में। जो लोग ये काम करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकेंगे। यस,
वो स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को हमें समझना ज़रूरी है कि अगर मैं शरीर के काम करूँगा, तो मैं शांति बनाने वाला कभी नहीं बन सकूँगा, क्योंकि मेरा शरीर ये शांति बनाने में उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरे शरीर को हमेशा यही लगता है कि मेरा ही तरीका सही है और मैं जो करता हूँ वही सही है और मेरी तरकीब ही सही है. माझ्या शरीराला काय वाटतं की मी जे करतो तेच खरं, माझा तोडगा तोच योग्य आणि मी जे शरीरामध्ये जे काय वळवळ करेल त्याच्यानेच मला सगळं काय मिळेल हे माझ्या शरीराला वाटत असतं. आणि म्हणून माझं शरीर जे आहे ना, हे हे कधीही चांगल्या गोष्टीचा विचार कधीच नाही करणार. यस, मेरा शरीर कभी भी अच्छे चीज़ों के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वो फितरत है ही नहीं. मैं आपको एक बात समझाता हूँ. देखो, कैसा है कि जब आदम और हव्वा को बनाया गया ना, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी, इस मिट्टी के द्वारा बनाया गया. और ये मिट्टी ना, उसमें कोई छल कपट, कुछ पाप नहीं था, कुछ भी नहीं था. तब आदम और हव्वा दोनों भी क्लियर थे, एकदम क्लियर, प्योर. लेकिन जब आदम और हव्वा ने शैतान की बात को मान लिया और शैतान की बात मानते हुए परमेश्वर के विरोध में जाके जब पाप किया ना, तब हुआ ये कि उनके अंदर शैतानी फितरत आ गई. ओबीडियंस टू समबडी लीड्स यू टू 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 बिकम लाइक दैट पर्सन. वाओ, दिस इज ह्यूज. किसी के भी प्रति आज्ञा पालन आपको उसके जैसा बनाती है. माय गॉड, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था. आमेन, आमेन, आमेन. तो परमेश्वर के लोगों, इस बात के ऊपर हमें ज़रा थोड़ा ठहरना ज़रूरी है कि अगर मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, तो मैं परमेश्वर जैसा नहीं बनता हूँ. या क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे. तो प्यार किसी में, जब हम किससे प्यार करते हैं, हम उनमें समाने लगते हैं और वो हम में समाने लगते हैं, अगर वो हमसे प्यार करते हैं तो. लेकिन अगर सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता और सिर्फ आप प्यार करते हो, तो वो आप में समाने नहीं लगेंगे, आपके अंदर वो नहीं जाएंगे, आप में समाएंगे नहीं. और यही है अंतर ये परमेश्वर में और हम में. परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया है. आमेन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया और अभी हमारी बारी है. और हम कैसा प्यार जताएंगे परमेश्वर को? उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए. जितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उतना हम उसके जैसा बनेंगे. और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है और कैसे होता है? जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, जितना हम प्यार करते हैं उतना हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं. और जितना हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं, हम उसके समान बनते जाते हैं. परमेश्वर के लोगों, ये बात का प्रकाशन मुझे पहले कभी नहीं आया था, आज इस बात का प्रकाशन आया है. और जब हम हमारे शरीर के कामों को मारते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के नज़रों में उठना है, क्योंकि हमें परमेश्वर जैसा बनना है. जब हम ये करते हैं, तो बाइबल के अनुसार बाइबल ये कहता है कि जो शांति प्रस्थापित करते हैं वो धन्य है, वो आशीषित है. आमेन. सो ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स. आमेन, हालेलुया. तो जब हम शांति बनाते हैं, तो हम आशीषित हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम हमारे शरीर के कामों को
मारते हैं और आत्मा के कामों को हम बढ़ोतरी करते हैं, आत्मा के फल के ऊपर हम काम करते हैं। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? जिन विभागों में जहाँ पर पवित्र आत्मा का फल उगने की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, हम उन विभागों को छांटते हैं, उन उन विभागों पे हम काम करते हैं। और हमारे काम करने का मतलब क्या है? हम हमारे शरीर के कामों को जो आत्मा के फल को आने नहीं देता है, उगने नहीं देता है, हम उन शरीर के कामों को मारते हैं और हम आत्मा के फल के ऊपर ध्यान देते हुए, फल के ऊपर काम करते हुए, हम आत्मा के फल को उगाने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों, यही होता है जब हमारा ध्यान परमेश्वर के आत्मा के ऊपर हम ध्यान देते हैं और शरीर के कामों को हम मारने लगते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि जो शांति बनाने वाले हैं वो आशीषित है, वो धन्य है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को सोचिएगा, जरा इस बात को सोचिएगा कि जब हम कोई भी नकारी परिस्थिति को हम प्रतिसाद देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं शरीर में, तो हम शापित होते हैं। जी हाँ, शरीर में दी हुई प्रतिक्रिया हमें शापित करती है, लेकिन उसका उल्टा आत्मा में दी हुई प्रतिक्रिया हमें आशीषित करती है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि इफ़ यू मेक पीस यू आर ब्लेस्ड। अगर आप शांति बनाते हो, आप आशीषित हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। Point number 5, making peace, that means you let go. Amen, 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 amen। जाने दे यार, छोड़ दे यार, नहीं यार, मुझे उस बात को मेरे दिमाग में रखना ही नहीं है। शांति बनाने का मतलब है जाने देना है यार। आप सही हो, आप सही हो, सामने वाला गलत है, सामने वाला जानबूझ के आपके खिलाफ कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हो छोड़ना यार, जाने दे। ये है वो फितरत दोष जो जो इंसान शांति बनाता है। आमेन, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को सोचिएगा, समझिएगा कि शांति बनाने का मतलब है छोड़ना यार, जाने दे। आप उस जो भी आपके खिलाफ कार्य हुआ है, उस कार्य को आप आपके मन में, आपके जहन में, आपके दिल में उतरने नहीं देते। आप बोलते हो छोड़ना यार, जाने दो। आप उस सामने वाले इंसान को माफ़ करते हैं, आप उस सामने वाले इंसान से प्यार से बर्ताव करते हैं, आप उस सामने वाले को वैसी ही इज्जत देते हैं जो आप पहले देते थे। आप उसके साथ संयम के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, पवित्र आत्मा के गुणधर्म के साथ आप उसके साथ बर्ताव करते रहते हैं। लेकिन आप होशियार होते हो, लेकिन आप प्यार से बर्ताव करते हैं, आप उसको माफ़ करते हैं। आप आपके दिल में, आपके दिमाग में उस व्यक्ति के खिलाफ नफरत पनपने नहीं देते। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नफरत पनपने नहीं देते। आप उस व्यक्ति के खिलाफ आपके दिल में, आपके जहन में, आपके मन में नफरत को उगने नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य उस नफरत से, उस पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरी लगता है। परमेश्वर के लोगों को बहुतांश बार हम ये देखते हैं कि हमें हमारा जो पॉइंट है, हमारी जो साइड है, उसको सही, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, इसमें ही हमारी ज़िंदगी चली जाती है। हम उसी में इतने अटके रहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी उसी में बिता देते हैं। लेकिन जो शांति बनाने वाले होते हैं, कम ऑन, उनका ध्यान उनके पॉइंट के ऊपर नहीं रहता है, उनका ध्यान उनके उद्देश्य पे रहता है, उनके गोल पे रहता है, उनके मकसद पे रहता है। मुझे ये बनना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो करना है। बस दिन रात उनका ध्यान सिर्फ मेरे ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, दैट्स इट। और मुझे ये बनना है।
परमेश्वर के लोगों, जब ये है एक शांति बनाने वाले की फितरत, तभी वो इंसान छोड़ देता है, लेट गो, जाने देना यार, ये बोल सकता है। आमेन। पॉइंट नंबर 6, मेकिंग पीस मीन्स यू नो मोर एंड डोंट वांट टू फुलफिल द डिजायर ऑफ योर फ्लैश। आमेन। शांति बनाने का मतलब है कि आप बहुत कुछ जानते हो उस परिस्थिति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जो आपके खिलाफ नफरत कर रहा है या झगड़ा निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके शरीर की जो मंशा है, झगड़े की मंशा, हिंसा की मंशा, वो आप उस मंशा को आप पूरी करते नहीं। आमेन। यस, आप उस मंशा को पूरी नहीं करते। शांति बनाने का मतलब ये है। आमेन। आप जानते हो कि नहीं यार, ये गलत कह रहा है, ये मेरे आपके बारे में गलत है, आपके पास प्रूफ भी है, एविडेंस है, लेकिन आप नहीं, छोड़ना यार, जाने देना, क्या करने का है। उसको अगर लगता है वो सही है तो सही है, छोड़ जाने दे, कर। नहीं, मैं मेरे झगड़ालू प्रवृत्ति को बाहर नहीं आने दूंगा, नहीं, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा बड़ा बनना है, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। आमीन। ये है वो सोच, ये है उसकी वृत्ति, किसकी? उसकी फितरत, किसकी? जो शांति बनाने की कोशिश करे, फिर शांति बनाने वाला है, शांति प्रस्थापित करने वाला। आमीन। और पॉइंट नंबर 7, on closing, last point, making peace means you are showing God that you trust him. amen, amen, hallelujah। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा पॉइंट है कि शांति बनाने का मतलब कि मैं परमेश्वर को दिखाता हूँ कि मैं तुझ पे एतबार रखता हूँ, मेरा भरोसा तुझ पे है कि तू जो न्याय करेगा वो परफेक्ट करेगा, उससे बेहतर और कोई न्याय नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। शांति बनाने का मतलब यह है कि मैं परमेश्वर को कार्य करने देता हूं और मैं पीछे हट जाता हूं। बाइबल ये कहता है, गिव प्लेस टू द रॉथ ऑफ गॉड। आइए हम उस वचन को देखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है रोम की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 19 में, डियरली बिलवेड, avenge not yourselves, but rather give place unto the wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. अमेन, अमेन, अमेन। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिए, परमेश्वर ये वचन ये कहता है, आप प्रतिशोध मत करो। जब आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी करता है, आपको मालूम है, आप जानते हो कि आप सही हो, आप जानते हो कि सामने वाला गलत है, लेकिन परमेश्वर के क्रोध को जगह दे दो। गिव प्लेस टू द रॉथ ऑफ गॉड। आमेन। आप बाजू में हट जाओ, आप आपका दिल साफ रखो। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि माफ करो। क्यों माफ करो? सामने वाले के फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए। क्योंकि अगर आप, आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को ढूंढ के निकाला है कि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हमारे मन में क्या चलते रहता है, हमारे दिल में क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कितना जहर उतरता है, ये साइंटिस्ट ने आज प्रूव किया। लेकिन यीशु मसीह ने, ये जिसने दुनिया बनाई है, जिसने इंसान को बनाया, इस बात को बहुत पहले कहा गया है, ये बात को सिखाया है 2000 साल से भी ज़्यादा, कि सिखाया गया है कि माफ़ करो। क्यों माफ़ करो? कि जब हम माफ़ करते हैं, हमारा दिमाग साफ़ होता है, हमारा दिल साफ़ होता है, हम हमारे अंदर जहर पनपने नहीं देते, जहर को अंदर रिझने नहीं देते। और जब हमारा सिस्टम, मन, हृदय और पूरे जी जब साफ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तब हम प्रोग्रेस या फिर प्रगति के बारे में सोचते हैं और हम हमारी ही प्रगति करते हैं, हम और आगे जाते हैं और हम बेहतरीन इंसान बनते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी हम हासिल करते हैं और ऐसे मकाम पे जाते हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ पर जा कभी सकते थे। तो परमेश्वर के लोगों, अगर
अगर आप शांति बनाने वाला बनना चाहते हो तो आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना आना चाहिए। आमेन। यू शुड लर्न टू ट्रस्ट गॉड एंड हिज मेथड। परमेश्वर के तरीकों पे आपको भरोसा रखना आना चाहिए। परमेश्वर के स्टाइल पे आपको भरोसा रखना आना चाहिए। मैं यूसुफ नामक उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ, कितने छोटी उम्र में उस बच्चे ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ, किस तरीके के ज़िंदगी से वो गुजरा। उसके खुद के भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, उसको बेच दिया गुलाम करके, और बाद में वो गुलामगिरी की ज़िंदगी बिता रहा है पॉटिफर के घर में, और वहाँ पर भी वो एक एक सबसे बड़ा वहाँ पर वो ओहदा हासिल करता है। अगर यूसुफ के मन में उसके भाइयों के खिलाफ नफरत होती थी, उसके मन में, उसके जहन में, उसके दिल में, आपको लगता है वो इतना बड़ा ओहदा प्राप्त करता? नहीं, नॉट पॉसिबल। ये जो पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, मूवीज में दिखाते हैं ना कि नफरत रखते हुए बड़ा आदमी बन गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी आपके दिल में, आपके जहन में किसी भी इंसान या किसी भी सिस्टम के खिलाफ नफरत रख के आप कभी भी बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकते, बड़ा ओहदा हासिल नहीं कर सकते, आप ऊंचे पद पे कभी नहीं जा सकते। यूसुफ बच्चा होते हुए भी उसका दिल साफ था, और यही कारण था कि जब खड्डे में डाला गया और वहाँ से गुलाम करके बेचा गया, उसने पॉटिफर के घर में इतना बेहतरीन काम किया, इतना बेहतरीन काम किया, उसके वजह से वो पॉटिफर के घर का पूरा इंचार्ज बन गया। आमेन, हालेलुया। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसके खिलाफ में जब एक गलत ऐसा इल्ज़ाम उसके ऊपर आता है और उसको लॉकअप में या फिर जेल में फेंका जाता है, और वहाँ पर भी वो अपना दिल साफ रखते हुए पॉटिफर के बारे में भी और उसके पत्नी के बारे में भी दिल साफ रखते हुए, उसके भाइयों के बारे में भी उसने उसके मन में कोई गिला, कोई शिकवा नहीं रखते हुए उसका दिल साफ रखा, और वो बाद में हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसने उसके उन दोनों को कहा था कि जब आप आपके ज़िंदगी में आप जब हाइट पे जाओगे, आपके मुकाम हासिल करोगे, एक था वो जो वाइन बेरर था, कप बेरर था, और एक तो वो जो कुक था। लेकिन कुक तो हम देखते उसको मारा गया, लेकिन जो वाइन बेरर था उसको भूल गया। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते कि यूसुफ उसने दिल छोटा नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने सबसे बेहतरीन काम करके दिया। अगर उसके मन में गलत होता तो यूसुफ उन सपनों, फिरौन के सपनों का मतलब बता ही नहीं सकता, क्योंकि गलत मन के साथ में परमेश्वर आपके साथ कभी होता नहीं है। जी हाँ, जहरीला मन या फिर गलत मन, गलत विचार आपके जहन में, आपके मन में रखते हुए परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं रहेगा, और आप कभी भी आशीषित नहीं बनोगे। नेवर, नॉट पॉसिबल। तो अगर आपका मन आपने साफ रखा, क्यों साफ रखोगे? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आप हमेशा ये कहोगे कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी शांति खराब करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। हालेलुया। ये बात आप हमेशा दोहराते रहोगे, आपके मुंह से और आपके दिल में भी। आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिएगा, इस बात के ऊपर काम कीजिएगा। अगर आप शांति बनाने वाला बनना चाहते हो तो आपको इन 7 मुद्दों पे काम करना ज़रूरी है। आपको ये 7 मुद्दे आपके ज़हन में डालना और उनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और आगे हम गहराई में जाने वाले हैं अगले हफ्ते में, क्योंकि ये बहुत डीप स्टडी है और मैं आपको सबसे बेस्ट देना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया। मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा, हालेलुया, और मैं भी देना चाहता हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, आइए हम आज से परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखेंगे, और हम हमारे युद्धों को, हमारे बैटल्स को खुद नहीं लड़ाई करेंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को लड़ने दो, परमेश्वर को जो करना है करने दो। हम हमारी शांति बरकरार रखेंगे और शांति बनाने वाले बनेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर योर वर्क दैट केम टू अस अलाइव। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर गिविंग अस द ग्रेस, ओ लॉर्ड,
to understand, to hear your word, and to help us, give us the grace now, Lord my God, to understand your word, to apply your word in our lives, Lord my God, and to bring forth fruit hundredfold accordingly, Lord. Every part of darkness that is trying to steal this word, Lord, I've been destroyed and consumed with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. And I command the power of darkness in the name of Jesus. Get out, come out in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, thou welcome, Lord. You take charge and lead us, O Lord. Help us to bring forth fruit hundredfold, Lord, and help us to shine brightly according to your will and to be a peacemaker, Lord my God. Holy Spirit of God, we need you. We need your strength, O Lord. We need you, Lord. Help us, Lord my God, to die to the flesh and to enhance, O Lord, and to bring forth, O Lord my God, and to work upon the fruit of the Spirit, Lord. Oh, rikatikili bisantatili montalalala bokikerere hirabosataria bontakiri bosatara barabasikelalala bokanalaba. Oh yes, O Lord my God, I give every single soul that has heard today's word in your mighty holy hands, and help us all to bring forth fruit hundredfold. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। मेरे विश्वास है और भरोसा है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपकी मुलाकात ली है। और अगर आपको कोई भी सवाल इस वचन के ऊपर है तो कृपया करके नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप आपके सवाल भेज सकते हैं, और इन सवालों के द्वारा परमेश्वर मेरे द्वारा इन सवालों का जवाब आपको देगा। और मेरे विश्वास है कि परमेश्वर आपकी मुलाकात लेगा और आपको इस विषय में और वचन में और गहराइयों में जाने के लिए आपको मदद करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। और कृपया करके अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त हुआ है तो आपके जितने भी मसीह भाई बहन हैं उन सभी को इस वचन को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इस वचन को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़, और सिर्फ खुद ही आशीषित मत बनिए, किसी और कहीं और मसीह भाई बहनों को भी आशीषित कीजिएगा इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। प्रेज द लॉर्ड।